हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ते हैं आपका पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। आपका न्यू चैप्टर है पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। यह एक संकलित है। ओके, संकलित यह एक जीवनी है। ओके, जीवन के बारे में बताया गया है। किसके? आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य जो है वह एक महान महापुरुष थे। ओके, चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कृष्ण सुदामा ने यहाँ संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। आचार्य शंकर ने ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही दीक्षित होकर अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था। है ना, जो हमारा मध्य प्रदेश है वह प्राचीन काल से ही शिक्षा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु रहा है। कृष्ण और सुदामा, आपने नाम सुना होगा, कृष्ण और सुदामा, जो दोनों बहुत ही अच्छे सच्चे मित्र थे। उन्होंने संदीपनी आश्रम में शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। है ना, और जो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि स्कूल वगैरह नहीं होते थे, है ना, ऐसे ही आश्रम होते थे जहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। यह है शंकराचार्य के बारे में बताया गया है कि वे ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में ही हमारे, वहाँ पर उन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और वे भारत में भ्रमण के लिए आए वे। ओके, जन्म और विद्याभ्यास। उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्हें विद्या कहाँ प्राप्त की? ओके, शंकराचार्य का जन्म लगभग 1200 वर्ष पूर्व केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में सन 780 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। शंकर बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। विलक्षण प्रतिभा मीन्स अद्भुत, है ना, अद्वितीय या बौद्धिक क्षमता जिसमें होती है। 1 वर्ष की उम्र में वह बोलने लगे थे। है ना, 1 वर्ष की उम्र में ही वह बोलने लगे थे। उनकी स्मरण शक्ति, है ना, उनकी याद रखने की जो शक्ति थी, क्षमता थी, इतनी प्रखर थी कि 3 वर्ष की उम्र में एक बार जो सुन लेते थे उसे अक्षरशः दोहरा देते थे। मतलब उनकी जो स्मरण शक्ति थी, याद रखने की शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति, याद रखने की जो क्षमता है वह इतनी अच्छी थी कि 3 वर्ष की उम्र में ही, 3 साल की उम्र में ही वे जो भी सुन लेते थे, जो कुछ भी सुन लेते थे एक बार, उसे वे दोबारा पुनः एक एक अक्षर समेत दोबारा से वे दोहरा देते थे। अतः शीघ्र ही उनका पाटी संस्कार किया गया। पाटी संस्कार मीन्स क्या होता है? पहले के ज़माने में क्या होता था, जब वहाँ के उस समय के व्यक्ति जो आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे, तो शिक्षा प्राप्त करने से पहले उनका पाटी संस्कार किया जाता था। उसे कहते थे विद्या आरंभ करना। है ना, विद्या आरंभ करने से पहले, शिक्षा ग्रहण करने से पहले इस संस्कार को किया जाता था। कुछ ही दिनों बाद शिवगुरु का देहांत हो गया। शिवगुरु मीन्स शंकराचार्य के पिताजी जो थे, उनका देहांत हो गया। माता आर्यम्बा ने उनका लालन पालन किया। 5 साल की वय में उनका उपनयन संस्कार हुआ। जब वे 5 साल के हो गए तब उनका उपनयन संस्कार, मतलब जो उनका मुंडन का संस्कार हुआ वह हुआ। उसके बाद वे शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल भेज दिया गया। उनके शिक्षा के लिए उनके आश्रम जो थे गुरुकुल के नाम से जाना जाता था पहले। जैसे आजकल स्कूल वगैरह के नाम होते हैं, वैसे ही पहले गुरुकुल नाम रहता था। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। जब वे 7 वर्ष के थे तब उन्हें शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान हो चुका था। है ना, उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। अब देखिए सन्यास की ओर, जब वे सन्यास लेने के लिए तैयार है तो वे किस तरह के उस ओर चले गए, है ना, कैसे वे सन्यास की ओर गए, हम उसे पढ़ते हैं। अध्ययन पूरा कर वह गुरुकुल से घर पहुँचे। जब उनका पूरा अध्ययन, उनकी शिक्षा संपन्न हुई तब वे गुरुकुल से घर पहुँचे। बालक शंकर के मन में पूर्व
संस्कार व संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बलबलाती होती गई। माता के प्रति लगाव के कारण उनके मन में दुविधा थी। वे नित्य अपनी माता के साथ स्नान करने नदी पर जाते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। वह चीखे चिल्लाए। तट पर माँ आर्यम्बा खड़ी थी। यह दृश्य देखकर वह विचलित हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए। संस्कारवश अकस्मात ही शंकर के उनके मुंह से निकला, माँ मुझे सन्यास की अनुमति दे दीजिए, हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। पुत्र के प्राण रक्षार्थ माता ने अनचाहे वैसा ही मान लिया और अनुमति दे दी। कहते हैं कि तभी मगरमच्छ ने उन्हें मुक्त कर दिया और वे तैरकर घाट पर आ गए। मतलब जब वे नदी पर अपनी माता के साथ स्नान कर रहे थे तो अचानक से एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वे चिल्लाते रहे, चीखते रहे, है ना, और अचानक से ही उन्होंने माँ से अब यह अपनी इच्छा जो है वह प्रकट की। अचानक से ही उनके मुंह से निकल गया कि माँ मुझे सन्यास की अनुमति दे दीजिए, हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनकी माता ने उनकी अनुमति मान ली और जैसे ही उनकी अनुमति मानी वैसे ही मगरमच्छ ने उनके पैर छोड़ दिए, उन्हें मुक्त कर दिया और वे तैरकर घाट पर आ गए। अब देखिए गुरु की खोज में, अपनी माता से आज्ञा लेकर बालक शंकर ने घर छोड़ दिया। वे गुरु की तलाश में निकल पड़े। इस समय शंकर की अवस्था 8 वर्ष की थी। वह उत्तर भारत की ओर चल पड़े। यात्रा में उन्हें अनेक आश्रम मिले, जिसमें श्रृंगेरी और वातापी आश्रम प्रमुख थे। वातापी आश्रम से निकलकर उन्होंने गोदावरी पार की और दंडकारण्य में प्रवेश किया। उल्लेखनीय है कि वनवास काल में इसी पथ से श्री राम गुजरे थे, है ना। जिस रास्ते से शंकर अपने गुरु की खोज में निकल पड़े थे, उसी रास्ते से कहते हैं कि श्री राम भी उसी रास्ते से गुजरे थे। दंडकारण्य में से इंद्रावती और महानदी पार कर वह अमरकंटक मध्य प्रदेश पहुंचे। अमरकंटक मेकल श्रुता, जिसे रेवा, नर्मदा नदी आदि नामों से जाना जाता है। मेकल सुता मीन्स मेकला पर्वत, है ना, जिनकी पुत्री थी नर्मदा, है ना, उन्हें इसलिए मेकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। का उद्गम स्थल है ना। अमरकंटक जो है वह माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा की परिक्रमा का महत्व जानकर उनके मन में भी परिक्रमा करने का विचार आया। नर्मदा का परिक्रमावासी बनकर वह ओमकारेश्वर पहुँचे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की और उसके बाद वह नर्मदा परिक्रमावासी बनकर ओमकारेश्वर पहुँचे। अब देखिए ओमकारेश्वर में बाल शंकर, जब वे ओमकारेश्वर पहुँचे तो वहाँ की स्थिति हम पढ़ते हैं। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल खंडवा जिले में विंध्य पर्वत की गोद और पुण्य सलिला माँ नर्मदा के तट पर स्थित है ना। जो ओमकारेश्वर है वह खंडवा जिले में विंध्य पर्वत की और नर्मदा नदी की तट पर स्थित है। वहाँ पर जहाँ पर शंकर जी स्थापित है वहाँ से ओम के आकार में वहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, इसलिए उसका नाम ओंकारेश्वर भी पड़ा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा 2 पहाड़ियों के बीच में से बहती है ना। भारत की भावनात्मक एकता के तार इसी ओंकारेश्वर से जुड़े हैं। यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रवेश करते ही शंकर को अपूर्व मानसिक शांति मिली। अपने मनोनुकूल आश्रम समझकर उन्होंने अपनी यात्रा को यहीं विराम दे दिया। इस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। जब वे ओंकारेश्वर पहुंचे तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। ओके। आश्रम में शंकर को सहसा सामने देखकर गुरु गोविंद पाद ने प्रश्न किया, तू कौन है बालक? शंकर ने कहा, मैं ना पृथ्वी हूँ, ना जल हूँ, ना अग्नि हूँ, ना वायु हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, ना ही कोई गुण धर्म हूँ, मैं तो अखंड चैतन्य हूँ, है ना। जब वे अचानक से ही गुरु गोविंद के सामने उनके आश्रम पहुँचे तब उन्होंने उनसे शंकर से उन्होंने पूछा, है ना, कि तू कौन है। तो उन्होंने अपने जवाब में ऐसा कहा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर चैप्टर हाफ कंप्लीट हुआ है आपका। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पेज का हाफ कंप्लीट किया है।
आप तब तक इतना रीड कीजिएगा। ओके, आज के आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।